तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले हेलीकॉप्टर पायलट कैसे बने। अगर आपका भी सपना हेलीकॉप्टर पायलट बनने का है तो हेलीकॉप्टर पायलट किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर पायलट की सैलरी कितनी होती है और हेलीकॉप्टर चलाना हम कहां से सीख सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर तो आपने जरूर देखा ही होगा, लेकिन आपने ये सोचा है कि हेलीकॉप्टर को एक पायलट कैसे चलाते हैं और हेलीकॉप्टर पायलट बनने की प्रक्रिया क्या होती है। ज़्यादातर लोग एरोप्लेन पायलट के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर पायलट की भी काफ़ी डिमांड होती है। इसकी डिमांड दिन बे दिन ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले के दिनों में सिर्फ पॉलिटिशियन लोग ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दिनों में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने पास हेलीकॉप्टर रखते हैं। उन लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भी एक पायलट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको भी एक हेलीकॉप्टर पायलट बनना है तो आप भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर चलाने के लिए आपके पास एक प्राइवेट लाइसेंस होता है, और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसमें आपकी उम्र मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 12th क्लास में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम बॉडी फिटनेस की बात करें ले तो इसमें आपकी बॉडी फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर पायलट कैसे बने। तो हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए आपको पहले खुद का एक लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस बनवाने के लिए आप किसी फ्लाइंग स्कूल में जाकर के रिटन और मेडिकल टेस्ट देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में आपको हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, इंजन कैसे काम करता है, हेलीकॉप्टर को किस प्रकार से मूव करते हैं, हेलीकॉप्टर की दिशा को किस प्रकार से बदलते हैं आदि के बारे में आपको बताया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप विदेशों में पायलट की पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर भी आप अपने लाइसेंस को ट्रांसफ़र करके इंडिया में हेलीकॉप्टर चला सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट हेलीकॉप्टर चलाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइसेंस लेना होगा, और कमर्शियल हेलीकॉप्टर चलाना चाहते हो तो इसमें कमर्शियल हेलीकॉप्टर लाइसेंस लेना होगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइसेंस के बारे में। तो ये लाइसेंस बेसिकली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये लाइसेंस बनाया जाता है, और कमर्शियल लाइसेंस चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की सेवा में लगे हुए हैं उन हेलीकॉप्टर को आप यहाँ पर इस लाइसेंस की मदद से चला सकते हैं, और इस लाइसेंस के मिलने के बाद आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरकार हेलीकॉप्टर चलाना हम कहां से सीखें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लाइंग की कोर्स काफ़ी महंगी होती है। इसे पढ़ने के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया तो आप अपनी जॉब की मदद से यह सारा वापस वसूल हो जाता है। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर चलाना सीखने के लिए आपको विदेशों में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया, फ्लाईटेक एविटेशन अकेडमी, कंपास एविटेशन जैसे सेंटर काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप यहां से हेलीकॉप्टर चलाना सीख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरकार हेलीकॉप्टर पायलट की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर पायलट कितना पैसा कमाएगा ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि किस एयर कंपनी के साथ काम कर रहा है। देखा जाए तो इंडिया में एक नए पायलट की सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के तुलना में विदेशों में इसकी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक हेलीकॉप्टर पायलट की सैलरी बहुत अच्छी होती है। इस काम को करने के बाद आपको अपने जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा है, हेलीकॉप्टर पायलट की काफ़ी रेस्पेक्ट होती है और इस नौकरी को काफ़ी उच्च स्थान दिया जाता है। तीसरा, इसे करके आप बड़े बड़े लोगों की हेलीकॉप्टर चला सकते हैं, जिससे आपके संबंध भी बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं। तो इस तरह से आप एक हेलीकॉप्टर पायलट बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। आज मैंने आपको हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में सारी जानकारी बता दी है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।